अगर वो आत्म तत्व के बारे में सुनता भी है, यानी आत्मज्ञान को डेली सुनता भी है वाणी के जरिए या किसी साकार मुख के जरिए, और बाहर से दिखावा करता भी है कि मैं इस देह से ऊपर उठ चुका हूँ, और ऐसा व्यवहार करता भी है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उसके अंतर मन में भी उतनी शुद्धता हो, और इसी को वो अज्ञानता कहा जाता है। इसमें रामायण का एक प्रसंग आता है कि जब रावण का राम से युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो रावण के कुछ प्रमुख सेनापति मारे जा चुके थे। तब रावण ने कुंभकर्ण को नींद से उठाना चाहा, मतलब कुंभकर्ण को नींद से उठाता है। कुंभकर्ण से पूछता है, जब कुंभकर्ण उठ जाता है तो, कि मुझे सलाह दो, मुझे क्या करना चाहिए। तो रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण मुस्कुराता है, क्योंकि कुंभकर्ण बुद्धिमान है, योद्धा था, रणनीति को भली भांति जानता था। तो वो रावण से पूछता है कि जब खरदूषण मारे गए, ताड़का मारी गई, तब तुमको ये विश्वास तो हो गया था कि वनवासी जो है ये राम कोई साधारण मानव तो नहीं है। तब तुमने मेरी राय क्यों नहीं ली, तब तुम मुझसे सलाह लेने क्यों नहीं आए। वो समझ गया था कि रावण उससे सलाह नहीं मांग रहा है, वो तो उसको युद्ध पर चलने का आदेश दे रहा है। कुंभकर्ण ने रावण से कहा कि भाई, पहले विचार करने योग्य बात पर जो बाद में विचार करता है, नीति के अनुसार वही मंदबुद्धि है, और मंदबुद्धि मनुष्य कभी भी विजयी नहीं होता। मंदबुद्धि का यही अर्थ होता है कि जो मानने और करने के बीच में दूरी दिखाता है, यानी बोलता तो है कि मैं ये बात मानूंगा, जैसे रावण ने कुंभकर्ण से बोला कि मैं तुमसे सलाह लेने आया, लेकिन वो मानता किसी की भी नहीं था। तो क्या मतलब है, मूढ़ बुद्धि इसी को तो कहते हैं कि इंसान जब जानता भी है कि ये चीज़ सही नहीं है, इसके बाद भी वो करता है, इसी को अज्ञानता कहते हैं। ऐसे ही अज्ञानी मनुष्य आत्म तत्व के बारे में सुन रहा है निरंतर, इसके बाद भी वो अपनी मूर्खता नहीं छोड़ रहा है। चाहे वो शास्त्रों का श्रवण करता है, चाहे साकार मुख से सुनता है, वाणी तो भरपूर मिल रही है प्रकृति की तरफ से, और हर जगह हर मुख से, चाहे वो साकार मुख हो चाहे निराकार शास्त्र हो, सभी ये हमको बार बार चेता भी रहे हैं कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है, ये संसार झूठा है, सत्य केवल परमात्मा है। इसके बाद भी हम झूठे संसार के मोह में भटके हुए हैं। सिर्फ सुनने मात्र से आत्मानुभूति नहीं हो सकती, और अगर थोड़ा बहुत हमको लगता भी है कि हमने कहीं अनुभव किया भी, तो अगर सिर्फ हम सुनेंगे, उसका मनन नहीं करेंगे, उसको जीवन में उतारेंगे नहीं, तो उसका कोई मतलब भी नहीं है। एक तरफ तो कभी कभी ऐसे लगता है कि कुछ बातें सुनकर हमको अच्छा भी लगता है, पक्का भी करते हैं, और कुछ शब्दों को हम याद भी कर लेते हैं, कभी कभी दूसरों को सुना भी देते हैं, लेकिन अंतर से ये बात कभी भी नहीं हटती कि ये जगत झूठा है, यानी जगत को हम सत्य ही मानते हैं और इस जगत में आनंदित होते रहते हैं।